ऋषिकेश, ऋषियों का धाम। भारत के उत्तराखंड प्रदेश में पड़ता है ऋषिकेश, जिसे योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी माना गया है। ऋषिकेश हिंदू धर्म का एक बहुत ही पवित्र स्थल है, जो टूरिस्ट और पर्यटकों के बीच भी बहुत ज्यादा फेमस है। कहा जाता है कि श्री राम ने रावण का वध करने के बाद ऋषिकेश में ही आकर तपस्या की थी, और यहाँ का प्राचीन रघुनाथ मंदिर इस चीज का साक्षी है। आप सह परिवार 3 से 4 दिन की छुट्टियां बिताने ऋषिकेश आ सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ऋषिकेश में 10 ऐसी कौन सी जगहें हैं जो आपको जरूर देखनी चाहिए। तो हमारी वीडियो अंत तक देखना, और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बस दबाइए लाल बटन और उसी के साथ दबाइए घंटे का निशान। नंबर 10 पे है भगवान शिव की मूर्ति। परमार्थ निकेतन वो जगह है जहाँ से आप भगवान शिव की ये भव्य मूर्ति के दर्शन कर सकते हैं। इस मूर्ति में आपको भगवान शिव बैठ के ध्यान लगाते हुए मिलेंगे, जिसमें भगवान शिव की आंखें बंद हैं। यह मूर्ति गंगा नदी के बीचों बीच बसी है, और बिना किसी शक के ये नजारा बहुत ही जबरदस्त है। परमार्थ निकेतन आश्रम का नजारा, जहाँ पर ये मूर्ति स्थित है, अपने आप में एक बहुत ही शांत और सुंदर नजारा देता है। यह मूर्ति तकरीबन 14 फीट ऊंची है, और पर्यटकों के बीच ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। नंबर 9 पे है नीलकंठ महादेव मंदिर। नीलकंठ महादेव मंदिर एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जो कि ऋषिकेश के पास मणिकूट पर्वत पे स्थित है। पुराने पौराणिक के द्वारा ऋषिकेश ही वो जगह है जहाँ पे शिवजी ने समुद्र मंथन के दौरान विष पिया था, और वो विष पीने के बाद उनका गला नीला हो गया था, इसलिए इस जगह का नाम नीलकंठ महादेव पड़ा है। नीलकंठ महादेव मंदिर की 2 स्पेशल बातें हैं। सबसे पहली कि ये मंदिर 3 पर्वतों से घिरा है, जिसका नाम है मणिकूट, ब्रह्मकूट और विष्णुकूट। और दूसरी कि इस मंदिर की रचना बहुत ही कलरफुल तरीके से की गई है। समुद्र मंथन करते हुए स्कल्पचर्स उनकी एंट्रेंस पे बनाए हुए हैं। नीलकंठ महादेव का मंदिर ऋषिकेश से कम 32 किलोमीटर दूर है, और वहां पहुंचने में आपको लगेंगे तकरीबन 1 घंटा। अगर आप नीलकंठ महादेव मंदिर जा रहे हैं तो सुबह 6 बजे आप वहां पहुंच सकते हैं, ताकि आप सुबह की भव्य आरती भी अटेंड कर सकें। नंबर 8 पे है नीलगढ़ वाटरफॉल्स। नीलगढ़ वाटरफॉल्स एक 25 फुट ऊंचा वाटरफॉल है, जो कि बना है 3 वाटरफॉल मिलाकर, और नीलगढ़ वाटरफॉल्स की ब्यूटी देखते ही बनती है। जब आप नीलगढ़ वाटरफॉल्स जाएंगे तभी आप जान पाएंगे कि वहाँ की खूबसूरती कहीं से भी अनपैरेलल्ड है। नीलगढ़ वाटरफॉल जाने के लिए आपको 15 मिनट तक की पैदल ट्रैकिंग करनी पड़ सकती है, जिसमें आप 2 ब्रिज क्रॉस करेंगे, जहां से पानी निरंतर बहता रहता है। आपकी ये पूरी जर्नी किसी भी जर्नी से अनकंपेरेबल होगी। नीलगढ़ वाटरफॉल्स पहुंचने के लिए आपको ऋषिकेश बस स्टैंड से 8.5 किलोमीटर का सफर करना पड़ेगा। आप ये सफर प्राइवेट टैक्सी या फिर वहां की लोकल कैब से कर सकते हैं। नीलगढ़ वाटरफॉल जाने का सबसे सही समय है मानसून के बाद अक्टूबर या सितंबर में, क्योंकि तभी आपको सबसे सुंदर वाटरफॉल देखने को मिलेगा। नीलगढ़ वाटरफॉल्स की एंट्री फ्री है, आप यहाँ पे बिना कोई पैसे दिए जा सकते हैं। वहां जाने के लिए आप अपने साथ थोड़ा खाना और पानी भी रख सकते हैं, ताकि आपकी ये ट्रैकिंग एक पिकनिक में बदल जाए। हमारा सजेशन रहेगा कि वहां जाने के लिए आप अपने साथ एक्स्ट्रा कपड़े भी लेके चलें, क्योंकि क्या पता कि वहां जाते ही आपका नेचर का मजा लेने का मन कर जाए। नंबर 7 पे है बीटल्स आश्रम। बीटल्स आश्रम, जो कि 84 कुटिया के नाम से भी मशहूर है, ऋषिकेश उत्तराखंड की एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। बीटल्स आश्रम गंगा रिवर के पूर्वी बैंक्स में स्थित है, जो कि मुनि की रेती एरिया के अपोजिट है। ये आश्रम महर्षि महेश योगी के स्टूडेंट्स के लिए ट्रेनिंग सेंटर था। इस आश्रम को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन तब मिली जब 1968 में इंग्लिश रॉक बैंड द बीटल्स यहाँ पर मेडिटेशन करने आए। ये माना जाता है कि यहाँ पर स्पेंड करने वाला उनका पीरियड उनका सबसे प्रोडक्टिव पीरियड था, और यहीं पर उन्होंने अपने सबसे फेमस गाने लिखे। बीटल्स आश्रम को 1990 में फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया था, जिसके बाद ये जगह बीटल्स आश्रम के नाम से मशहूर हो गई, और फिर दिसंबर 2015 में इसको लोगों के लिए खोला गया, और उसके बाद ये जगह बीटल्स के फैन बेस के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटक स्थल बन चुका है। बीटल्स आश्रम में जाने की टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, और यहाँ जाने की कोई फीस नहीं है, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप यहाँ मेडिटेशन करने जा रहे हैं तो अपना खुद का मैट लेके जाएं, और अपने साथ पानी की बोतल जरूर रखें। और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप ये जगह अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रैम या व्हीलचेयर चलाने के लिए जगह नहीं है। नंबर 6 पे है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। त्र्यंबकेश्वर मंदिर ऋषिकेश, जो कि 13 मंजिला मंदिर के नाम से भी बहुत मशहूर है। त्र्यंबकेश्वर मतलब 3 आंख वाले भगवान, जो कि हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से लॉर्ड शिवा है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर से गंगा जी का नजारा अभूतपूर्व है, और इस मंदिर से आप लक्ष्मण झूला भी देख सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की सीढ़ियां 13 मंजिल ऊपर त्र्यंबकेश्वर भगवान तक जाती हैं, और यहाँ के लोकल्स ये मानते हैं कि ये मंदिर आदि शंकराचार्य ने 8वीं और 9वीं सदी के आसपास बनवाया था। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में कोई लिफ्ट और एलिवेटर्स नहीं है, आप व्हील चेयर्स और प्रैम्स नहीं ला सकते, तो आप इसी हिसाब से यहाँ पर आने की अपनी प्लानिंग कर सकते हैं।
नंबर 5 पे है भरत मंदिर। भरत मंदिर जो कि ऋषिकेश के बीचों बीच स्थित है और यहाँ आने के लिए आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। यह मंदिर रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर और बस स्टॉप से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। राभ्या ऋषि और सोम ऋषि जी की कठोर तपस्या के बाद भगवान विष्णु ने उनसे प्रसन्न होकर माया रूप में उनको यहाँ पे दर्शन दिए थे और साथ ही साथ विष्णु जी ने कहा था कि कलयुग में भरत नाम से यह मंदिर यहीं स्थापित होगा। भरत मंदिर में 250 साल पुराना वटवृक्ष, पीपल और बेल पत्तों का पेड़ है जो कि हिंदू धर्म के हिसाब से ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी के होने का साक्षी है और इसी वजह से यह मंदिर श्रद्धालुओं और पर्यटकों के बीच बहुत मशहूर है। भरत मंदिर घूमने में आपको तकरीबन 1 घंटा लग सकता है और इस मंदिर में आपको एक म्यूजियम भी मिलेगा जो कि घूमना जरूर बनता है। भरत मंदिर की टाइमिंग है सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक। भरत मंदिर जाने की कोई फीस नहीं है और यह मंदिर आना वसंत पंचमी और महाशिवरात्रि के दिन बहुत शुभ माना जाता है। नंबर 4 पे है त्रिवेणी घाट की आरती। गंगा की आरती ऋषिकेश का एक बहुत ही पुराना रिचुअल है जो कि बहुत समय से चलता आ रहा है। यह आरती त्रिवेणी घाट पे होती आई है और क्योंकि त्रिवेणी घाट एक बहुत ही फेमस घाट है इसलिए आरती के समय यहाँ पर हमेशा भीड़ रहती है। यह घाट पेशवा बालाजी बाजीराव के द्वारा बनवाया गया था 1748 में और पेशवा बालाजी बाजीराव ही वो पहले इंसान है जिन्होंने यहाँ पे गंगा की आरती करी थी। माना जाता है कि अगर आप इस आरती में रहते हैं तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं। त्रिवेणी घाट में इस आरती का समय है शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक और इस आरती में आने की कोई भी फीस नहीं है। हमारा सजेशन रहेगा कि अगर आप ये आरती करने आ रहे हैं तो तकरीबन आधे घंटे पहले पहुंचिए ताकि आपको आरती अटेंड करने की सही जगह मिल जाए। त्रिवेणी घाट के आसपास और भी अच्छी जगह है घूमने की जैसे भरत मंदिर, गीता टेम्पल और लक्ष्मी नारायण मंदिर, तो आरती के बाद आप वो जगह भी घूम सकते हैं। नंबर 3 पे है ऋषिकुंड। ऋषिकुंड ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट के निकट रघुनाथ मंदिर में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इस कुंड का निर्माण कुब्ज ऋषि ने किया था। ऋषि कुब्ज की तपस्या से पहले यह हवन कुंड हुआ करता था, इसीलिए इस कुंड का आकार एक हवन कुंड की तरह है और ऋषि कुब्ज की तपस्या से प्रसन्न होकर यमुना जी इस कुंड में आई थी और इस बात का पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है कि इस कुंड में यमुना जी का जल कहां से आया। हिंदू मान्यताओं के हिसाब से जब श्री राम जी ने रावण का वध किया था तो ब्राह्मण हत्या का दोष हटाने के लिए श्री राम जी ने यहाँ पर तपस्या की थी। इसीलिए जब भी आप ऋषिकुंड जाएंगे तो आपको वहाँ पे माँ सीता और श्री राम जी की मूर्ति के दर्शन होंगे। ये माना जाता है कि ऋषिकुंड तकरीबन 400 से 500 साल पुराना है, इसीलिए यह जगह पर्यटकों के बीच बहुत ही प्रसिद्ध है। ऋषिकुंड 24 घंटे खुला होता है लेकिन यहाँ जाने का सबसे सही समय प्रातः काल का है। ऋषिकुंड में जाने की कोई एंट्री फीस नहीं है, बस जब भी आप इस मंदिर में जाएं आप अपना सर ढक कर जाएं। नंबर 2 पे है चोटी वाला रेस्टोरेंट। जी हाँ, अगर आप ऋषिकेश आ रहे हैं और आपने चोटी वाले का खाना नहीं खाया तो आपने डेफिनेटली कुछ न कुछ मिस जरूर किया है। चोटी वाला रेस्टोरेंट राम झूले के पास पड़ता है और यह रेस्टोरेंट 1958 में बना था। तभी से इस रेस्टोरेंट को वही जनरेशन चलाती आ रही है और इसीलिए इस जगह का स्वाद 50 सालों से एक ही जैसा है। चोटी वाले की कोई ब्रांच नहीं है, सिर्फ ऋषिकेश और हरिद्वार में ही आप चोटी वाले का खाना खा सकते हैं। चोटी वाला रेस्टोरेंट जब ऋषिकेश में खुला था तो इसके ओनर्स ने इसकी ब्रांडिंग अलग तरीके से करने का सोचा, इसीलिए उन्होंने एक चोटी वाले बाबा अपने रेस्टोरेंट के सामने बिठा दिए जिनकी मोटी मोटी आंखें और एक बहुत ही लंबी चोटी है। इसी मैस्कॉट ने पर्यटकों को बहुत ही ज्यादा लुभाया और तभी से इस रेस्टोरेंट का नाम चोटी वाले रेस्टोरेंट के नाम से मशहूर है। इस रेस्टोरेंट की टाइमिंग है सुबह 7:30 बजे से लेकर शाम को 11 बजे तक और यहाँ पार्किंग की सुविधा नहीं है, इसलिए अगर आप यहाँ पर आए तो या तो पैदल आए या फिर आए ई रिक्शा से। क्योंकि ये रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है तो यहाँ पर आपको वेटिंग करनी पड़ सकती है। नंबर 1 पे है लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश की सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यह बनवाया था अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए। लक्ष्मण झूला करीब 90 साल पुराना है। 1923 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस झूले की जरूरत आन पड़ी तभी इस झूले की नींव रखी गई थी और गंगा नदी पानी के तेज बहाव के कारण इसकी नींव 2 बार बह चुकी थी और 1930 में कहीं जाकर इस पुल का निर्माण हुआ। लक्ष्मण झूला तकरीबन 450 फीट लंबा है और ये माना जाता है कि राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने यहाँ पर जूट का पुल बनाया था और उस पे बैठ के तपस्या की थी, इसलिए इस पुल का नाम लक्ष्मण झूला पड़ा है। लक्ष्मण झूला पहुंचने के लिए आप यहाँ की लोकल बस, टैक्सी या ई रिक्शा कर सकते हैं जो कि ऋषिकेश के बस स्टॉप से आपको 20 से 30 रुपए में लक्ष्मण झूला पहुंचा देगी। लक्ष्मण झूले के साथ यहाँ पे राम झूला भी बहुत फेमस है जो कि 750 फीट लंबा है और इसका निर्माण भी 1993 में हुआ था। लक्ष्मण झूला 24 घंटे खुला होता है और यहाँ आने की कोई फीस नहीं है, लेकिन यहाँ आने का सबसे बेस्ट टाइम है सुबह 5 बजे या रात को 10 बजे।
तो ये थी ऋषिकेश की 10 सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल। हमें आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बस दबाइए लाल बटन और उसी के साथ दबाएं हमारा घंटे का निशान। सो इट वॉज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन। बी वेल। नमस्ते।